नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। न आंखें बंद करने पर रात होती है, न आंखें खुली रहने से दिन। यानी हम केवल कल्पनाओं में जीते रहे तो उससे कोई चीज़ यथार्थ में नहीं बदल सकती। यानी हमारी सिर्फ कल्पना से चीज़ें नहीं होती। कल्पना से आगे की चीज़ क्या है? यथार्थ। यथार्थ से चीज़ें चला करती हैं। जीवन में यथार्थ को जानना, समझना, मानना तीनों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यदि हमने आंखें बंद करके और किसी चीज़ को जो है वो आ, हमने मतलब आंखें बंद करके और ये सोचा कि इस समय रात हो गई, दिन का समय है, आंखें बंद करके सो गए और सोचा कि रात हो गई है, तो क्या होगा कि दिन ही चला जाएगा। दिन का समय है, हमको दिन समझना चाहिए था उस समय, और हमने उसको रात समझ लिया, तो वो रात हुई तो नहीं थी। और हमने नींद का जो है वो आनंद जो है वो दिन में उठाया। तो दिन में जब हमने रात का आनंद उठाया, उसका परिणाम क्या हुआ कि जो दिन के सुनहरे अवसर थे वो चले गए। अब हमारे पास रात बची, जिसमें कि ज़िंदगी को हम चला नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का एक लाइफ रूटीन होता है। तो आपने यदि आप रेगुलर में जीते हैं तो निश्चित रूप से एक लाइफ यही है कि दिन का व्यक्ति यदि दिन के उजाले का को जो यूज़ करने वाला है वो व्यक्ति दिन के उजाले को यूज़ कर सकता है, और रात के की रोशनी को यूज़ करने वाला है वो रात की रोशनी को कर सकता है। लेकिन सत्य का उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। यदि इसका उसको अनुमान है तो उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी वो सत्य जानता है कि बेशक इस समय रात हो गई है, लेकिन इस समय मेरे पास लाइट की व्यवस्था करके मैं अपने कार्य को कर सकता हूँ। बेशक मेरे दिन के अंदर बहुत सारे और कोई कारण हो सकते, नहीं कर सकते, लेकिन हमें सत्य तो स्वीकार करना पड़ता है कि सत्य तो यही है कि दिन का जो असर है वो व्यक्ति पर ज़्यादा होता है। और एक यदि हम दूसरे रूप में देखें तो दिन का जो आज के अकॉर्डिंग यदि हमने इस दिन को इस तरीके से देखें, जो कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि 24 आवर्स जो है ये दिन और रात चलते क्योंकि चलते रहते हैं, इसलिए दिन और रात जो है हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर दिखाई देते हैं, लेकिन दिन और रात बराबर चलते रहते हैं। और यदि इसके अकॉर्डिंग और आज की स्थितियों के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमने बहुत जगह क्या देखा है, 24/7, यानी सातों दिन और 24 घंटे काम होता रहेगा, चलता रहेगा। मार्केट खुली रहेगी, मेडिकल स्टोर खुला रहेगा, यानी काम 24/7 24 घंटे होता रहेगा काम। यदि हम इस टेक्निक पर काम करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि दिन के तीन हिस्सों में हमने दिन को डिवाइड कर दिया। यदि हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया तो जिस भी तीन हिस्से में हमने डिवाइड किया वहीं से हमारा पहला दिन स्टार्ट हुआ, वहीं से पहला दिन होगा ना। यदि हमने 1 बजे हम सो करके उठते हैं, हमने अपनी दिनचर्या बदल दी, या 1 बजे हम अपना कार्य जॉब स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब 1 बजे स्टार्ट करते, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि 10 बजे उठेंगे, और 10 बजे उठ करके 2-3 घंटे तो आदमी को तैयार होने में और काम करने में मिलते हैं। उसके बाद हम 12 बजे तैयार होकर के जाएंगे और फिर आगे 8 घंटे हम काम करेंगे। तो हमें अपने उसी रूटीन के अकॉर्डिंग, यदि हमने वही रूटीन रखा है तो उसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब हमारा बेस्ट टाइम कौन सा होगा? बेस्ट टाइम वो होगा जो 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे, जबकि लोगों का काम दिन के 12 बजे का टाइम ऐसा टाइम है कि जहाँ पर व्यक्ति थकान महसूस करता है, लेकिन जो व्यक्ति दोपहर में ही शुरू कर रहा है, दोपहर में ही दिनचर्या को स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब 12 से लेके और जो 4 घंटे का टाइम है, बल्कि कहें तो 8 घंटे का ही टाइम बहुत अच्छा होता है, लेकिन 4 घंटे तो 12 से लेके 4 बजे तक सबसे पीक टाइम है, जहाँ पर वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव रहता है। बहुत सारे लोगों को आप इस रियलिटी को
यूज़ करते हुए देख सकते हैं, इस रियलिटी को मानते हुए देख सकते हैं, इस रियलिटी के अकॉर्डिंग जीवन चलाते हुए देख सकते हैं बहुत सारे। क्योंकि अब हम बहुत जगह जो देखिए इंडिया के अंदर अब हम देख रहे हैं, तो जो मेट्रो सिटी है वहाँ पर जितनी भी एमएनसी है वहाँ 24 आवर्स काम हो रहा है, या और भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर चाहे एयरलाइंस हैं या फिर और जो मेडिकल विभाग हुआ, या और बहुत सारे से ऐसे विभाग हैं जहाँ 24 आवर्स काम हो रहा है। वहाँ पर जो जिन लोगों की लाइफ 12 बजे से स्टार्ट हो रही है वो 4 घंटे बहुत एक्टिव रहते हैं। 4 घंटे उनकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो उन इम्पोर्टेंट आवर्स में जिस भी काम को अंजाम देने वाले हैं, यानी हो सकता है कि वो डॉक्टर हो, तो निश्चित रूप से उनको वही 4 घंटे ऐसे हैं जिनमें उनको, यदि वो सर्जन है, यदि वो डॉक्टर है किसी खास चीज़ के, तो उनको उसी समय विजिट करना चाहिए, उसी समय अपने पेशेंट को देखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, अब ड्यूटी तो 12 बजे से लगी है डॉक्टर की, लेकिन डॉक्टर जो है विजिट करने जो है वो 5 बजे जा रहा है। 4 घंटे जो एनर्जी का टाइम था वो तो हो गया डिस्ट्रॉय, वो तो ख़त्म हो गया। वो तो ऐसे ही घूमने में, यहाँ से वहाँ घूमने में, थोड़ा ऊपर नीचे जाने में वो तो हो गया ख़त्म। 5 बजे से आपने ड्यूटी स्टार्ट की, 5 बजे आप आधे थक चुके हैं, आधा दिन आपका जा चुका है। अब आप 5 बजे से लेके और 4 घंटे की जो ड्यूटी कर रहे हैं, यानी 8 बजे तक की जो ड्यूटी कर रहे हैं, 8 या 9 बजे तक की जो ड्यूटी करेंगे, उसमें आप अपने काम को सिंसियरली नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आप तो थक गए भाई। स्टार्टिंग के 4 घंटे जो थे वो काम के एक्टिव होने के थे, वो काम की में आपकी ड्यूटी थी नहीं, क्योंकि सुबह की शिफ्ट वाले काम कर रहे थे शाम को 4 बजे तक। तो ये एक तरीके से हमारा जो जो हमारा सिस्टम है वही थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज क्या करने की ज़रूरत है? अब डॉक्टर विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ व्यक्ति को बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। वहाँ व्यक्ति की तुरंत जो है उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्रिटिकल का बहुत सारे मरीज़ क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच रहे हैं और आप उस समय पेशेंट को देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप थक चुके हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि अब इस समय इसको चेक किया जाए। आप चाय पीना चाहते हैं, आप 2 मिनट रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको करना पड़ रहा है वो काम, तो आप सिंसियर होकर नहीं कर। बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं जो पूरे 8 घंटे की ड्यूटी पूरे 8 घंटे सिंसियरली निभाते हैं। ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने करीब 2 साल तक, मैंने 2 साल तो पूरे रही, एक बार 6 महीने और एक बार 2 साल पूरे टाइम में हॉस्पिटल में थी। इसलिए मैंने बहुत नज़दीक से जो है उनको ऑब्ज़र्व किया और देखा कि ये उनका जो पीक टाइम है वो उसमें नहीं, वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या चीज़ ज़रूरत थी? ज़रूरत ये थी कि वो जो ड्यूटी थी, वो ड्यूटी उन्हीं जो 4 बजे एक्टिव होने वाले हैं उनको 4 बजे ड्यूटी दीजिए, ड्यूटी के टाइम्स चेंज कीजिए। जो लोग 4 बजे आते हैं तो 4 बजे से ही उनकी ड्यूटी स्टार्ट कीजिए, ना कि 4 बजे जो 8 बजे जाने वाला है उस डॉक्टर की ड्यूटी 4 बजे के जो मरीज को देखने के लिए लगाई जाए, या ऑपरेशन विभाग में लगाई जाए, या कोई ऐसी क्रिटिकल मरीज़ को उनके हाथों में दिया जाए जिसको वो देखना ही नहीं चाहते, या वो उस पर हाथ ही नहीं रखना चाहते। कई बार तो वो टाल भी जाते। कई बार मरीज़ इतने इरिटेटिंग होते हैं, बहुत सारे से मरीज़ ऐसे होते हैं। इरिटेटिंग क्या होता है, उनकी कंडीशन ही ऐसी होती है, वो चीख रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से डॉक्टर आए, और डॉक्टर अपनी लापरवाही इसलिए दिखा रहे होते हैं क्योंकि वो उस एनर्जी में है नहीं। तो टाइम उनका चेंज होना चाहिए। यहाँ सिस्टम को ही चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जगह पर हमको सत्य को पहचानना होगा। बाकी जगह पर हमको ये जानना होगा हमारी बॉडी एक्टिव किस समय रहती है, हम काम किस समय कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमको काम को चुनना और काम को करना दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
या तो हम काम के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को डाल लें, यानी अपनी हैबिट ऐसी बना लें काम के अकॉर्डिंग कि हमारी बॉडी पर वो तनाव ना आए, वो चीज़ें ना हो। या फिर हम यदि सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, यदि तो फिर वहाँ पर सिस्टम जो है उसको थोड़ा जो है वो थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। जो सबसे जो भी चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हो सकता है स्कूल हो, तो वहाँ पर सबसे पहले उन सब्जेक्ट को स्टडी कराना चाहिए जो सबसे डिफ़िकल्ट है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब भी बच्चा एंट्री करता है तो वो पढ़ने के मूड में होता है, तो उसके स्टार्टिंग के वो 4 आवर्स अच्छे से पढ़ लेगा। उसके बाद के जो आवर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसमें लेजीनेस आ जाती है। बहुत कम बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो एक्टिव रहते हैं, बहुत कम टीचर ऐसे रहते हैं जो एक्टिव होते हैं। होना तो 8 घंटे चाहिए था एक्टिव, लेकिन होते नहीं। कहने में और करने में अंतर होता है। तो हम लोगों को ज़रूरी क्या है कि हम सत्य को जानें। सत्य को जानना ज़रूरी है। जब हमने ये जान लिया कि कौन सी चीज़ किस तरह से है, हमने चीज़ की सही जानकारी ली, तो हम सही तरीके से उस पर एक्शन ले पाएंगे। यदि हमारी जानकारी में कमी है तो हमारे एक्शन में भी किसी न किसी तरीके से कमी होगी। अब हम बात करें यदि किसी और तरह की बात है, यदि हम कई बार ऐसी बात, हम थोड़ा सा हट जाते हैं अपने सब्जेक्ट से और आ जाते हैं हम परिवार पर। परिवार में हम ये जान रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो बच्चा जो स्कूल से आने पर और वो थक जाता है। एक नॉर्मल रूटीन की बात करती हूँ मैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास बच्चा है और वो स्कूल से आने के बाद थक जाता है। हमने उसको स्कूल से आने के थकने के समय पर हम चाहते हैं कि वो खाना खा ले। हमारा रूटीन क्या कहता है, उसको खाना खिला दें, लेकिन ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बच्चा थका हुआ है, वो नींद चाहता है। निश्चित रूप से उसको उस समय सो देना चाहिए। यदि वो 2 घंटे या 4 घंटे, जैसा आपने उसको लगा रखा है, 4 घंटे सोने दीजिए। उसके बाद उठने के बाद उसको खाना दीजिए। उसको थोड़ा सा अब फ्री होकर के अब उसका, चाहे आप ट्यूशन पे भेजिए, चाहे थोड़ा सा यदि खेलने का समय है, यदि दे सकते हैं तो 1 घंटे खेलने के लिए दे दीजिए, फिर उसको पढ़ने के लिए बैठाइए। क्योंकि ये, और यदि आप उसकी आदत को चेंज करना चाहते हैं, यदि कोई उसमें और तरीके का परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो ये आपको कब करना है? जब बच्चा 3 साल का होता है। तब एक मदर की ये ड्यूटी है कि वो उसकी आदत को ऐसा डाले कि वो 1 बजे आने के बाद बच्चे को लगे कि मुझे खाना खाना है। उसको उसको खाने की आवश्यकता महसूस हो। यदि उसका रूटीन ये है तो फिर वो उस समय खाना खा लेगा, फिर बाद में सो जाएगा। तो यदि आपने ये रूटीन शुरू से डाल दिया तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बड़ी एज में ले जा करके, यानी 10 साल का बच्चा हो गया, अब आप चाहते हैं कि 10 साल का बच्चा आपके अकॉर्डिंग वो खाना खाए, आपके अकॉर्डिंग वो स्टडी करे, आपके अकॉर्डिंग वो पढ़ने जाए, वो सारे काम कर भी लेगा, लेकिन एक भी काम को सिंसियरली नहीं करेगा। परिणाम ये होगा कि रिजल्ट स्कूल का जब आएगा तो उसकी प्रोग्रेस में कहीं भी आपको जो है उन्नति होती, प्रोग्रेस होती हुई नहीं दिखाई देगी। आपको लगेगा कहीं ना कहीं वो बच्चा कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता, खेल में एक्टिव नहीं रहता, पढ़ाई में एक्टिव नहीं रहता, और चीज़ों में एक्टिव होने की वजह ये नहीं है कि वो उसकी बुद्धि कमज़ोर है, ये नहीं है। उसकी एक्टिव ना होने की वजह ये है कि वो गलत समय पे पढ़ रहा है। जब उसे नींद आ रही है, आप उसे पढ़ा रहे हैं, उसको क्या समझ में आ रहा है? आधा तो वो सो ही जा रहा है। आप बच्चे की कहाँ बात कर रहे हैं, आप किसी बड़े व्यक्ति की बात कर लीजिए। जब आप नींद के समय पढ़ते हैं तो आप एक ही पेज को 4 बार पढ़ लीजिए, आपको उसमें से एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कल हम भाग 2 में इससे आगे जो है चर्चा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब